زوم کر دیجیے. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوگا اس آیت سے آپ لوگ پوری طرح سے متعلق ہے. آیت سورہ آل عمران کی اس کا نشان یاد رکھیے 61 آیت کی میں نے انتہائی حصے کی تلاوت کی ہے، مکمل آیت کی تلاوت نہیں کی ہے. لیکن اپنے موضوع پہ آنے سے قبل میری اپنے تمام سننے والیوں سے یہ دستہ گزارش ہے کہ دیکھیے آپ لوگ اپنا بہت قیمتی وقت صرف کر کے اس فرش اعضاء پہ آتے ہیں، اور کیونکہ بچیوں کو بھی آپ ساتھ لاتے ہیں، اکثر چھوٹے بچے بھی ساتھ آتے ہیں، تو اس فرش اعضاء کی قدر و قیمت کو سمجھیے. اس کو فقط یوں نہ جانیے کہ ہم یہاں آئے اور ہم نے اپنی اٹینڈنس درج کرا دی، اپنی حاضری درج کرا دی، اور ایک فارمیلٹی تھی کہ جس کو پورا کیا اور چلے. میں یہ کھل کے بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے دنیاوی معاملات میں آپ اپنی رائے، اپنے ایزمپشنز، اپنی صلاح، اپنا مشورہ، سب کچھ آپ فری ہیں. اللہ نے آپ کو دماغ دیا اور دماغ بیٹے آپ میں اور جانوروں میں فرق ہی ہے کہ بھائی آپ کو عقل دی، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سب ایکٹیویٹیز ان میں بھی ہو رہی ہیں. فرق کہاں پیدا ہوا کہ ان کے پاس عقل نہیں اور آپ کے پاس عقل ہے. تو اس عقل کا دنیاوی معاملات میں آپ خوب استعمال کریں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اس بات کو آپ گرے سے باندھ لیجیے. اور اس بات کو کہنے کا مقصد میں آپ کو بیان کر دوں، اس لیے کہ دیکھیے یہ پوری کربلا جو ہوئی ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کا خطبہ آپ دیکھیں گے تو امام حسین نے جو اپنے مدینے چھوڑنے کے مقصد کو بیان کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ تاکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کرتے. اچھائی کی طرف کیا ہے یہ
अच्छाई की तरफ दावत देना और बुराई से रोकना। तो अगर हम मकसद हुसैनी और मिशन हुसैनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हर आन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अच्छाई की तरफ आपको दावत दें और बुराई से रोकें। और दीन में इतना बारीक आप लोगों को कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि दीन के मामला में एक जरा सी कदम की लफ्जिश आपको या तो दायरे ईमान से खारिज करेगी या पूरी तरह से दायरे इस्लाम से खारिज कर देगी। तो इसको एक रिचुअल ना जाने मजलिस अज़ा को, ये ना समझे कि ये कोई एक वो है कि जो रस्म है शादी वाली सिलसिले की जैसी होती है कि हम लोग ने जो रस्म बना ली वो रस्म बन गई। इस्लाम का रस्मात से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम मजहब हकीकत है, लिहाजा इससे ताल्लुक रखने वाली हर एक्टिविटी हकीकत की बिना पे होना चाहिए। और इस मजलिस अज़ा की हकीकत ये है कि देखिए, जब हमारी बीवी ने इस मजलिस को कायम किया तो सिर्फ वो फर्श बिछा था मसाइल के बयान करने के लिए, लेकिन उनके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ और हमारे इमामों ने, आइम्मा तारीन ने जब इस सिलसिले को आगे बढ़ाया तो उस दौर की जितनी भी मजलिस, चाहे वो छठे इमाम के जमाने में हुई हो, चाहे आठवें इमाम के जमाने में, चाहे सातवें इमाम के जमाने में हुई हो, आप उन पे अगर गौर करेंगे तो शायद वक्त आया करते थे और पहले फज़ाइल बैत बयान करते थे और उसके बाद मसाइल बैत बयान करते थे। तो ये ट्रेंड जो है ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ने, कि हमारे पुरखों ने डाल दिया और फिर हमने मजलिस अज़ा कायम की, नहीं, ये हम सीरत मासूमीन पे अमल करते हैं। और हम देखते हैं मजलिस में इंडिफरेंस शो करते हैं, लोग बैठे हैं अपना कुछ नहीं। इमाम की सुन्नत पे अमल करना है तो इमाम वक्त के जो दौर में मजालिस अज़ा होती थी वहां पे जिस वक्त शायर वक्त आता था फजाइल और मसाइल को बयान करने के लिए तो वो बुलंद मकाम पे बैठता था। खुद जो इमाम वक्त होता था वो नीचे बैठता था और इमाम जो है जब फजाइल बयान होते थे तो दाद देते थे और जब मसाइल बयान होते थे तो गिरिया करते थे। तो हमको कोशिश अब ये करनी चाहिए कि हम अपने माइंड सेट को चेंज करें, इसलिए कि देखिए बीच का दरमियानी दौर, पहला दौर जो गुजरा जब तारीख शियत शुरू हुई उस वक्त लोग पूरी तरह से आशना थे अपने मजहब से भी और तमाम रसूमात से भी। ये जो दरमियानी दौर गुजरा है वो दौर ऐसा था कि जब इंसान ने मजहब की असलों को छोड़ के पूरी की पूरी तरह मजालिस को एक रिचुअल बना के छोड़ दिया। लेकिन अब क्योंकि बच्चियां फिर पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और ये शायद हमारे इमाम की आमद के असरात हैं कि आज के बच्चे अपने मजहब से बहुत अच्छी तरह से वाकियत हासिल करना चाहते हैं। आप देखिए जो हमारे यहाँ चैनल आ रहा है वहाँ पे आप छोटे बच्चों को देखती होंगी कि जो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो कितनी मालूमात है। कभी कभी आप भी हैरत में पढ़ती होंगी कि आपसे ज्यादा उनको मालूमात है, वो के कम से नहीं। तो इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए इन कुर्सियों और इन मिंबर से भी कि हम जो बताएं वो पूरे मुताले के बाद बताएं, इसलिए कि हमारा एक गलत जुमला कहीं ऐसा ना हो खुद हमको भी गर्व करे और सुनने वालों को भी गर्व करे। सिर्फ इसलिए कि मेरा, देखिए मैंने हमेशा एक बात क्लियर कर दी है कि इस कुर्सी पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि उसकी खुशनुदी मिल जाए कि जिसकी खुशनुदी से दुनिया के भी मसाइल हल होते हैं और आगे सिर्फ इसलिए मैं आती हूँ, अपना वक्त सर्व करती हूँ कि मैं कुछ खिदमतें मासूमीन कर सकूं ताकि इस दुनिया की बात की दुनिया में आसानियां मिल जाए। अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ कि जहां मैंने सूरह आले इमरान की वो आयत जिसका ताल्लुक मोबाइल से। अब मुबाहिले को मैं क्लियरली इसलिए बयान करना चाहती हूँ कि देखिए जब आय मुबाहिला को पढ़ा जाता है तो फकत इतना कहा जाता है
ये आयत नाज़िल हुई रसूल अल्लाह के ऊपर कि तुम अपने बेटों को लाओ, वो अपने बेटों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, वो अपनी औरतों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाओ, वो अपने नफ्सों को लाए, और उसके बाद मुबाहिला करें और मिलकर झूठों के अल्लाह की याद। लेकिन क्योंकि फिर मैं वही बात रिपीट करूं कि बच्चे भी आते हैं तो तमाम, देखिए मुबाहिला हुआ, गदीर हुई, दावत जुलशीरा हुई, मुबाहिला हुआ, ये सारी चीजें जो है जंग इस्लाम है, ये सारे के सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तारीखी वाकयात हैं, तो जिसमें जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि फकत अहले तशरीह ने इस पे कलम नहीं चलाया, अहले सुन्नत ने भी बराबर से लिखा, और फकत मुसलमानों ने नहीं लिखा बल्कि गैर मुस्लिम ने लिखा। कहीं मुबाहिला हुआ था ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान कदम रवा करे और ईसाई खामोश रह जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी पूरी की पूरी हमें तहकीक होनी चाहिए। जब आप कुरान मजीद की सूरह आल इमरान उठाएंगे तो आपको पता चलेगा इस पूरी की पूरी आयत का बैकग्राउंड 97-98 आयत से शुरू हो जाता है, और ये किस पर्सपेक्टिव में नाजिल हुई, कौन से वो समा था कि जब ये नाजिल हुई, क्या जरूरत थी इस आयत को नाजिल करने की, हमको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए फतेह मक्का के बाद, क्योंकि मक्के पे फतह हो गई थी, मदीने में अक्सरियत मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन मक्के में क्योंकि मुशरिकीन का कब्जा था, तो वहां पे फकत मुशरिकीन नहीं थे बल्कि वहां के यहूदी भी थे, नसारा भी थे। अब जाहिर है कि जब हमारे पैगंबर अकरम मक्के में हो गए तो जाहिर है कि लोगों को दावत इस्लाम खुल के और मक्के में देने लगे। जब दावत इस्लाम देने लगे तो कुछ नसारा मस्जिद की तरफ आए। जब उनको रसूल अल्लाह का पैगाम मिला, और जब रसूल अल्लाह का उनको पैगाम मिला है और वो आए हैं, तो किस तैयारी से आए आपको मालूम है कि बेहतरीन लिबास पहना, जिसको तफसीर कुरान में लिखा है कि रेशम का लिबास। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ रेशम मर्दों के हराम, सोने की अंगूठियां पहन के आए, इस्लाम में जायज नहीं। और उनके लिबास जमीन तक कट दे रहते हैं। हमारे यहाँ तहारत की बहुत बड़ी मंजिल है, जब जमीन पे ये छुएगा लिबास तो जाहिर है कि नजासत होगी, और जब नजासत के साथ आएंगे तो मस्जिद में दाखिला नहीं है। अब ये आ तो गए मस्जिद में, लेकिन जाहिर है कि पैगंबर अकरम उनसे मुखातिब नहीं हुए। वो पैगंबर जो जब मक्के में लोग मुशरिक थे तो वो अपने इखलाक का, अपनी सिदाकत का, अपनी अमानत का सिक्का जमवा चुका था। यानी बदतरीन दुश्मन भी उस वक्त रसूल को सादिक व अमीन कहते थे, और इस वक्त रसूल जब मुखातिब नहीं हुए तो वो इल्जाम जो अब तक रसूल पे नहीं लगा था वो लगा। यानी कहा कि कितने माज़अल्लाह बदअखलाक हैं मुसलमानों के नबी, और ये कहते हुए ये नजरान मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। उधर उमर बिन खत्ताब चले आ रहे, एक और शख्स उनके साथ है। कहा क्या तुम लोग आपस में बातें करते हुए चले आते? कहा कि हम गए थे और हमने तो सलाम भी किया और हम मुखातिब भी थे, लेकिन तुम्हारा नबी हमसे मुखातिब नहीं हुआ। अब देखिए हिस्ट्री बयान करने का मतलब ये कि आपको ये भी पता चले कि तारीख में किस शख्सियत की कितनी अहमियत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
खामोशी है। नाम मैं ले चुकी, बार बार रिपीट नहीं करना। सुना खामोशी है। इसीलिए मैं कह रही थी कि हमको दीन के मसाइल आने चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन अपने दीन के कितना आभारी है। यही हम नहीं कहते तो ये गालिब इसलिए नहीं कहते, बताती हूँ क्यों कहते हैं। हर मोड़ में मैं बताऊंगी कि कौन कौन अहम शख्सियतें हैं इस्लाम की, कि जिनके बिना पे आज इस्लाम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। अब इधर खामोशी, उधर से सामने से अली इब्न अबी तालिब चले आ रहे। उससे क्या मसला है, तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? बताया कि ये लोग मस्जिद में गए थे और मस्जिद में जाने के बाद इन्होंने पैगंबर को सलाम किया, लेकिन जब आगे सलाम भी नहीं मिला और मुखातिब भी नहीं किया। माना मुस्कुरा कर कहने लगे, कभी तुमने शायद अपने लिबास पे गौर नहीं किया था चलते वक्त। तुम्हारा लिबास ऐसा है कि जो हमारे नबी को काबिल कबूल नहीं था। तुम्हारी जो ये शान और शौकत थी, जो तुमने सोने के जेवरात की अंगूठियां पहनी थी हैं, ये हमारे नबी को गवारा नहीं थी, इसलिए वो खामोश है। जाओ अपना लिबास तब्दील करके आओ, इन अंगूठियों को हटा के आओ और फिर तुम आके हमारे नबी को सलाम करो। चुनाचे उन्होंने फौरन ही वैसा किया और जब अब आए तो हमारे नबी ने बाइखलाक सलाम का जवाब दिया, अपने पास बैठाया और उसके बाद दावत इस्लाम दी। और जब दावत इस्लाम दी तो अब उन्होंने अपने सवालात करने शुरू किए। भाई कोई यूं ही अपने मजहब को तब्दील नहीं किया करता, उसको लॉजिक चाहिए होता है, उसको कन्विंस होना चाहिए, तभी तो वो अपना मजहब चेंज करेगा। अब उन्होंने सवालात की बौछार की, कहा कि आप उस खुदा को मानते हैं कि जिसके के बेटे को हम जनाबे ईसा को जिसका बेटा मानते हैं। यहाँ मेरा नबी कहता नहीं, वो नाबर्द है, उसका कोई बेटा नहीं। कहा नहीं, जनाबे ईसा उसके बेटे हैं। कहा नहीं है। अब दोनों में ये जब तकरार हुई तो वो सवाल करते हैं कि ये बताइए आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि जनाबे ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है? क्यों? तुम किस बिना पे कहते हो? कहा इसलिए कि ईसा के कोई बाप नहीं है। फौरन आयत नाज़िल होती है कि ईसा की मिसाल हमारे नजदीक ऐसी है जैसे कि आदम। भाई तुम ये ताज्जुब कर रहे हो कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, तो तुमको तो पहले ताज्जुब इस बात पे होना चाहिए कि आदम के तो ना माँ थी ना बाप थे। अब ये फिर कायल तो होते हैं लेकिन मानते नहीं। अब क्योंकि कह दी तो आप अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कायल नहीं हो रहे। जब कायल नहीं हो रहे हैं तब जिब्रील अमीन ये आयत लेके नाज़िल की है कि यहाँ पे बात करने का कोई फायदा नहीं, आप लोग मुबाहिला कीजिए और उसके बाद झूठों पे अल्लाह की लानत कीजिए। अब लफ्ज़ मुबाहिला को भी मुतारिफ करा दो, बहन से निकला है। बहन उन धन को कहते हैं जिनको आजाद छोड़ दिया जाता है, यानी उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जाता, घड़ी नहीं डाली जाती। एक व्यू ये है। दूसरा कहा गया कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह की जात को इस्टेब्लिश करना, उसको कायम करना। अब मुबाहिला देखिए, ये सोच के खुश होना कि रसूल अल्लाह जब बेटों की बारी आई तो हसन और हुसैन को ले गए, जब
औरतों की बारी आई तो बीबी फातिमा ज़हरा को ले गए, जब नफ्सों की बारी आई तो मौला अली को ले गए। लेकिन ये इससे ज्यादा हमको ये गौर करना चाहिए कि कितना रिस्क लेके गए हैं। क्या कहते हैं वो कि तुम लोग एक जगह जमा हो, वो अपनी औरतों को लाए तो अपनी औरतों को लाओ, वो अपने बेटों को लाए तो अपने बेटों को लाओ, वो अपने नफ्सों को लाए तो अपने नफ्सों को लाओ, और उसके बाद फिर मिल के मुबायला करें। और झूठों में अल्लाह की जब लानत पड़ेगी तो अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होगा। अजाब जब नाजिल होगा तब आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क है। रसूल अल्लाह फौज नहीं लेके गए, रसूल अल्लाह किसको लेके गए? वो नवासे जो जिनमें से एक अभी आगोश में है और एक इतना छोटा की उंगली थाम के लेके जा रहे हैं। वो बीवी जो इससे पहले घर से बाहर नहीं निकली है। आप खुद सोच सकती हैं, पहली मर्तबा बाहर दिन की रोशनी में निकलना इस अजीम बीवी के लिए कितना बड़ा इम्तिहान। और जाहिर है कि मौला अली साहब है। तो रिस्क का फैक्टर कौन कौन सा आया? भाई इतने कम लोगों को ले जाके मुबायला किया जा रहा है। अगर साबित नहीं होता तो अल्लाह का अज़ाब आता, और अल्लाह का अज़ाब आए तो अब रसूल की मिल्कियत क्या है? भाई रसूल की पूरी मिल्कियत एक बेटी, दो नवासे और एक भाई कह लीजिए या दामाद कह लीजिए, कोई भी होता जब कहीं खतरा होता है तो पूरे खानदान को नहीं लेके जाता। किसी सफर में कोई मुश्किल आने के लाहक होने वाली होती है तो इंसान सोचता है कि हम कुछ फर्द को ले जाएंगे अगर जाना जरूरी होता है, सबको नहीं लेके जाएंगे। और अपनी पूरी की पूरी मिल्कियत को रसूल अल्लाह लेके जा रहे हैं। ये एतमाद, ये यकीन बता रहा है कि देखो सच्चे और सादिक यही होते हैं। नशो इस्लाम में एक एक इवेंट पे गौर कीजिए। नेताने मुबाहिला ने बता दिया कि देखो इस्लाम को सादिकीन की जरूरत है, खाना साथ सिद्दीकों की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तरफ तो ये कि अज़ाब आए तो जाहिर है कि पूरी कमाई लुटने का डर, और दूसरी तरफ अगर साबित न कर पाए तो अब तक तो दुश्मन भी सादिक को अमीन कह रहे थे, यानी पूरी की पूरी शख्सियत पे, पूरे किरदार पे मसला भगवान भी लगने का डर है। और उसके बाद इस तरह से निकल रहे हैं, और क्या शान है निकलने की। बताओ आपको क्या शान है निकलने की। इस तरह से निकले हैं कि गोद में छोटा नवासा हुसैन है, उंगली पकड़े अपने बड़े नवासे हसन की हैं, और उनके पीछे रसूल अल्लाह की बीबी फातिमा है, और बीबी फातिमा के पीछे अमीरुल मोमिनीन। इस तरह से है। मैं आपको रेफरेंस दूं, देखिए कुरान की तफसीर वो तो है ही, उसमें पूरा पस मंजर है, लेकिन मैं आपको रेफरेंस, मैंने शुरू में ही कहा कि ये सारे के सारे वाकयात वो है कि जिनमें अहले सुन्नत ने भी बराबर से हिस्सेदारी की है, और यही हक की पहचान होती है। हक रहता है, चाहे कोई भी सामने हो, हक में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को खुद बनवाता है। मैं रेफरेंस के तौर पे आपको
साइम चिश्ती साहब जिन्होंने एक किताब लिखी है अल-बुतूल, उस अल-बुतूल में उन्होंने तमाम तारीख तबरी, हस्कानी, अबू सईद खुदरी सारे रेफरेंस के साथ इस वाक़े मुबाइला को पेश किया है। तो वो ये लिखते हैं कि जिस तरह से रसूल अल्लाह कदम बढ़ाते थे, उन कदमों पे जनाबे फातिमा अपने कदम रखती थी, और जैसे ही वो कदम रखती थी मौला अली कदम रख देते थे। तो उन्होंने फुट नोट में जो लिखा है वो ये लिखा है कि कदम पे कदम यानी नक्शे फाए फातिमा को इस तरह से छुपाया है नबूवत और विलायत और इमामत ने कि अगर आसमान देखना चाहे तो आसमान न देख पाए, और जमीन देखना चाहे तो जमीन न देख पाए। ये है अजमत बीबी की। इस शाम से ये लोग पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद एक दरख्त है, जिस दरख्त के नीचे जाके रसूल अल्लाह ने इन लोगों को बैठाना है, और बैठाने के बाद कहते हैं कि अब मैं दुआ करना शुरू करता हूँ और तुम लोग आमीन कहते रहे। उधर से जितने भी नजरान के सरदार हैं वो चले आ रहे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो एक मरतबा जिसमें लर्जा आता है, और लर्जा आते ही कुछ तो ये कहते हैं, तो उनका सबसे बड़ा उलमा है वो तो ये कहता है कि देखो खबरदार मुबाहिला ना करना, इसलिए कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ जो अगर इशारा करे तो पहाड़ की अपनी जगह से हट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। और उनमें से ये सारे उलमा है जो डिजाइन मुबाहिला करने आए हैं, तो जाहिर तो आएंगे नहीं, आलिम आएंगे, सारे आलिम उनके कौम के मौजूद हैं। उनमें से एक कहता है कि अरे तुमने देखा नहीं, मुबाहिला बिल्कुल रोक दो, इसलिए कि आसमान देखो, आसमान ऐसा लगता है अपनी शक्ल बदल रहा है, जमीन अपनी शक्ल बदल रही है, तुम देख रहे हैं पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं, यानी आसार अभी दुआ नहीं शुरू हुई है, आसार नुमाया होने लगे। यानी बता दिया कि देखो सिदाकत हो तो ऐसी हो कि जिसके हर जमातात और नबातात और कायनात भी मुती हो। सलाम कुरान की आयत पढ़ूं, सूरे हश्र, ला अंज़लना अला जबलिन लरआयतु खाशिअतन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। मैं अगर कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। यानी कुरान सामित के लिए कुरान कह रहा है कि अगर कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। और कुरान नातिक के लिए बदतरीन दुश्मन कह रहे हैं कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। अब कुरान नातिक और कुरान सामित में फर्क समझ में आया। कुरान सामित पहाड़ों पे आए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो, और कुरान नातिक आए नहीं, फकत इशारा कर दे तो पहाड़ टुकड़े हो जाए। ये है पूरी की पूरी वो आया। अब जरा मैं उन अल्फाज पे बताऊं कि जहाँ पे देखिए इब्नान वर्ड है ना, यानी जमा का सीगा। जमा का सीगा देखिए
जो अरेबिक है